हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स है उसके बारे में जानेंगे, एंड उसके कुछ और भी डिफिनेशंस है, कुछ और भी चीजें हैं उस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, और सभी के पॉइंट्स सभी चीज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ सुमन राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। फर्स्ट भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हमें स्टडी करते हैं। स्टडी क्या करते हैं हम उसमें कि करंट एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी it is a branch of physics where we study about the current and its effect। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी हैज टू टाइप्स, कौन कौन से? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? स्टैटिक मतलब कि रेस्ट पे होना, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी एक चार्ज रेस्ट पे, ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज है, इसको हमने रेस्ट पे रखा है, ठीक है, इस पोजीशन पे है, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है यहाँ पे रेस्ट पे, ठीक है, ये यहीं पे है, तो ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कोई भी एक चार्ज एट रेस्ट। ठीक, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी एक चार्ज हो मोशन में हो, ठीक है, मोशन में हो, ठीक है, कोई एक चार्ज हो जो कि मोशन में हो, तो वो हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब देखिए यहाँ पे एक चार्ज था, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो मूव किया, यहां से यहां आया, तो इसी कहते हैं कि जो चार्ज है चार्ज इन मोशन। ठीक है, कोई भी एक चार्ज अगर वो मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स में आपको बता दें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चार्ज होता है क्या उसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कोई एक the physical property of any matter which experience the force when we placed at a in electromagnetic region। मतलब कि देखिए कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में हमने कोई एक मैटर को रख दिया, कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो भी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, जो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को हम कहेंगे चार्ज। अगर यही मैटर को हमने यहाँ पे रख दिया और वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन से बाहर है फोर्स मैटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन से बाहर है। ठीक है, तो चार्ज यही होता है। ठीक है, अब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होती है वो भी जान लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? कूलम होती है। ठीक, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। अब हम चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी मैटर किसी भी चीज का हम चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? चार्ज फाइंड करने के लिए हमें पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई।
ठीक है। Q इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू तो दी नहीं रहेगी, एन हमें फाइंड करना है। ई दिया रहेगा, ई क्या रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। हमारी ये ई की वैल्यू है 19 होगा, सॉरी, ठीक है। हमारी ई की वैल्यू है आ गई, ई की वैल्यू दी होगी, ई इज इक्वल टू है। अब हमारा क्यू क्या होता है, तो क्यू इज इक्वल टू चार्ज, एन क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें फाइंड करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, ई की वैल्यू दी होती है, और इसको हम फाइंड नहीं करते हैं क्योंकि 1.6 × 10⁻⁹ दिया रहता है, गिवन रहता है उसमें, या आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हर समय यही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा चार्ज था, हम इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके यूज से हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, Q इज इक्वल टू एन ई, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक, वैल्यू भी लिख दिया हम, जिससे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें याद रहे कि हाँ वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है, ठीक है। अब हमने आपको बता दिया, आई होप कि कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी, ठीक है। हमें क्या पूछा था, चार्ज पूछा था, तो कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर व्हिच एक्सपीरियंस द फोर्स, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, व्हेन, कब करेगा वो, जब वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के प्लेस के अंदर होगा, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के अंदर होगा, तब वो प्लेस्ड होगा तब, ठीक है। तो ये हमारा क्या चार्ज, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, सी से डिनोट करते हैं। Q इज इक्वल टू एन होता है, चार्ज का फार्मूला है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹, एंड Q इज इक्वल टू चार्ज एंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पे बस छोटा सा डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कोई एक रेट होगा जिससे वो फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करता है, या किसी एक स्पीड से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते है, तो वही हमें रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, इसकी SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, SI यूनिट इसकी होती है, करंट होता है तो करंट मतलब एम्पियर, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी, ठीक है। अब इसको फार्मूले पे फाइंड करना, हमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए देते, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, किस फार्मूले से इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब उसका फार्मूला देख लेते हैं, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। अब I क्या है, I क्या डिनोट करेगा, I डिनोट करेगा करंट, ठीक, करंट जो दिया रहेगा, Q इज चार्ज, T इज टाइम, ठीक। हमारे पास इतनी चीजें दी रहेंगी, तो हम इस फार्मूले से और इस फार्मूले से हम दो क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस को दो फार्मूले से सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा किस चीज का है, कौन सा किस चीज का है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं एक क्वेश्चंस लगाऊंगा जरूर, और दोनों को दो टॉपिक को एक क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, चलिए तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा है हमारे पास, इफ वन कॉलम चार्ज इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। कोई एक वन कॉलम चार्ज जो फ्लो कर रहा है, किसमें फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में, इन 4 सेकंड में फ्लो कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन से फाइंड क्या करना है, करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, ठीक है, करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको दो फार्मूला बताया था, उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। इस साइड हम करंट फाइंड कर लेते हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का Q इज इक्वल टू नंबर Ne, ठीक है। हमारे पास ये दो फार्मूला है, हमें दोनों चीज को फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट, ठीक है। करंट का फार्मूला तो इजी दिख रहा है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नहीं दिया। देखिए चार्ज दिया, चार्ज फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई दिया, ठीक है। अब हमें फाइंड कर, तो हम पहले देखेंगे इसमें गिवन क्या दिया, ठीक है। गिवन फर्स्ट वी हैव टू गिवन राइट डाउन, ठीक है। हमें गिवन क्या दिया उसके बारे में जानते हैं। चार्ज दिया है मतलब Q दिया है 1 कूलम, और क्या दिया है 4 सेकेंड मतलब टाइम दिया है 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकल जाएगा, करंट निकालते हैं। तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। दिस इज एम्पियर, करंट आ गया। अब इसको निकालते हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू रेशनलाइज द फार्मूला, मतलब फार्मूले को पहले हम उस फॉर्म में बनाएंगे जिस फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो N इज इक्वल टू Q/E लिखेंगे, ठीक है। N इज इक्वल टू Q/E। अब N की वैल्यू हो गई पता नहीं, N फाइंड करना है, तो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 1/E की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट भी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो 1/1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है। माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे से ऊपर गया तो ठीक। अब हम इसमें से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो ऊपर हो गया 10/16 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। कट करने से पहले हम अगर इसमें और इसको कम कर लें, 19 की जगह 18 कर लें, तो इसको करेंगे 100/16 इंटू 10⁻18, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, आएगा हमारा कितना 6.25, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखिए कितनी इजी तरीके से हो गया। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, Q1 हो गया 1 डायरेक्ट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। Q की वैल्यू 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻90, इसको इस साइड लाएंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻90, देखिए आ गया ना, सेम वही चीज, ठीक। तो इसी तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे इस समय, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक। उस पे भी एक क्वेश्चंस कराएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस में जो भी क्वेश्चंस एकदम इजी होंगे उसमें हम आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है उसके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस टॉपिक में हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क विच हैज डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। कोई वर्क हमने करेंगे उसको वो क्या लाएगा, हमें टेस्ट चार्ज ला के देगा, ठीक है। टेस्ट चार्ज लाएगा, कहां से लाएगा, इन्फिनिटी टू एनी रीजन, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हमने कोई वर्क किया था, द वर्क which has done to bring a test charge from infinity to any region, ठीक है। कोई एक हमने वर्क किया, उस वर्क डन हुआ तो ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, मतलब हमें उससे टेस्ट चार्ज मिला, कहां से मिला, इन्फिनिटी टू एनी रीजन, ठीक है। इन्फिनिटी टू एनी रीजन से मिला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा तो उसका एसआई यूनिट भी होगा, ठीक है। तो अब उसको जान लेते हैं। तो फार्मूला हमारा हो गया V इज इक्वल टू W अपॉन वर्क डन, ठीक है, W अपॉन Q,
ठीक है, W अपॉन Q होगा। अब W क्या है, W इज नथिंग बट वर्क डन, वर्क डन। Q इज टेस्ट चार्ज, दिस इज V, V इज क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। अब हमें इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट वोल्ट होगा, ठीक, एसआई यूनिट वोल्ट, एसआई यूनिट वोल्ट हो गया। अब इसके में हमें क्वेश्चंस फाइंड कर, क्वेश्चंस लगाने। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं बात करता हूं आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इफ एनी टू पॉइंट्स विच हैव डिफरेंस, ठीक है, कोई एक 2 पॉइंट्स उसके डिफरेंस जो आएंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इफ एनी 2 पॉइंट्स बिटवीन द डिफरेंस, मतलब जो भी उसका डिफरेंस मिलेगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 पॉइंट है, इसको V1 V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 माइनस V2, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एसआई यूनिट वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों फार्मूले से यूज करके हमें एक क्वेश्चन फाइंड करना है, या तो ये इसको यूज ना करके बस डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा तो और भी इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं हमें कैसे क्या होता है, क्या करना होता है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे देंगे उसके बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो हमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, चार्ज दे सकता है और टाइम दे देगा, हमें फाइंड करने के लिए बोल देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो हमें कैसे करना पड़ेगा उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मच वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, ठीक है। कोई एक वर्क पूछ रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाउ मच में तो वर्क कितना होगा, टू मूव अ चार्ज, हमें चार्ज को मूव करने में, चार्ज कितना है 3 कूलम है, तो हमें मिल क्या गया, Q इज इक्वल टू 3 कूलम, ठीक है। जो भी हमें मिलेगा हम लिखते जाएंगे, Q इज इक्वल टू 3 कूलम। 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 वोल्ट, ठीक है। हमें दो चीज मिल गई, 3 कूलम एंड 30 वोल्ट, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था वर्क डन का फार्मूला नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूले से ही हम वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे, वर्क डन का भी फार्मूला होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसका फार्मूला देख लीजिए, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q था, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं कि V इंटू Q इज इक्वल टू वर्क, यहाँ पे Q होगा G नहीं, तो Q हम कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे W इज इक्वल टू V इंटू Q, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और Q क्या है 3 कूलम, ठीक है। अब V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस है, पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें वर्क नहीं पता है, V पता है 30, Q पता है 3, इंटू कर दिए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 90 जूल, यहाँ पे जूल क्यों हुआ, क्योंकि वो वर्क डन है तो वर्क डन जूल में आता है, तो उसके लिए हम वहां पे जूल लिख दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी, देखिए 2-3 लाइन में हो गया, फार्मूला याद है, बस वैल्यू रखें और आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो कि उनको भी अच्छा समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट और वो भी अच्छे मार्क्स पाए बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी इसके हैं इस चैप्टर्स के मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओम्स लॉ, रेसिडिटी, ग्राफ्स के क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सभी चीजें इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे आपके लिए। और जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें मिस हो रही हैं इसमें, जो भी चीजें अगर मिस हो रही हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से होता है वो चीज, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।